वासुदेवाय। अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। सादिभूतादिदैवं मां सादियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। शब्दार्थ: सादिभूत तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, अधिदैवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले, माम मुझको, सधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले, च भी ये जो विदुः जानते हैं, प्रयाण काले प्रयाण मृत्यु के, काले समय में, अपि भी, च तथा, माम मुझको, ते वे विदुः जानते हैं, युक्त चेतसः जिनके मन मुझ में लगे हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ श्री भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी श्री भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि श्री भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का श्री भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभ आरंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष श्री भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह श्री कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव श्री कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से, कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार श्री कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता।
वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, 30वां श्लोक आज हम चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ 7वां अध्याय आज समाप्त होगा। तो ये जो श्लोक है 7वें अध्याय का, ये आने वाले 8वें अध्याय का 8वां अध्याय जो भगवान ने कहा है वो इसी श्लोक पे, सिर्फ इस श्लोक पे पूरा 8वां अध्याय ये चर्चा प्रारंभ हुई है। क्योंकि भगवान 7वें अध्याय के अंत में ये श्लोक बिल्कुल एक अलग श्लोक यहाँ पे उदाहरण देते हैं। ऐसे शब्दों का उदाहरण देते हैं जो कि अभी तक पूरे 7वें श्लोक में कहीं पे भी उससे मतलब कि ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं थी और अचानक से भगवान कुछ ऐसे शब्दों का उदाहरण देते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन पूरा उनको समझ में नहीं आता ये क्या भगवान ने कह दिया अचानक से। कि अचानक से एक नया श्लोक कुछ ऐसे टेक्निकल शब्दों का उच्चारण भगवान ने उदाहरण दिया। तो अगले जैसे ही इस श्लोक के बाद अर्जुन तुरंत प्रश्न पूछते हैं, ये आपने क्या कहा? ये क्या अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये सब क्या है? ये प्रयाण काल क्या है और कैसे प्रयाण काल में हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं? तो अभी अब इस श्लोक में देख सकते हैं कुछ टेक्निकल शब्दों का उपयोग किया गया है। साधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, तो ये सब के ऊपर 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा 8वें अध्याय में होगी इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आज विशेष रूप से इस श्लोक के तात्पर्य में सत्संग की महानता के ऊपर आज चर्चा की गई है कि संगति कितनी महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। और कहा गया है कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी शुरुआत सत्संग से ही होती है, साधु संग से ही होती है।
तो भक्ति को 9 विधा बताया गया है कि भक्ति के 9 अंग हैं। उसमें जो सबसे पहला अंग है वो क्या है? श्रवणम। हाँ, श्रवणम। लेकिन उसके अलावा भक्ति की 9 क्रियाओं में एक अलग से, ये तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, वो एक है 9 विधा भक्ति। उसके अलावा एक 9 क्रियाएं भक्ति में, जो क्रमिक रूप से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है, उसके लिए 9 स्टेप्स बताए गए, 9 अलग अलग क्रम बताए गए। तो उस क्रम में सबसे पहले साधु संग आता है। अतो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। इस तरीके से निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, इस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये सब भक्ति के क्रमिक विकास की अलग अलग पद है क्रमिक विकास में। तो सबसे पहला पद क्या है? सबसे पहली सीढ़ी क्या है? साधु संग। साधु संग से हम भक्ति में पहला कदम रखते हैं। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत केंद्र पूरे विश्व भर में स्थापित किए गए थे, तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप ये कृष्ण भावनामृत केंद्र पूरे विश्व में क्यों स्थापित कर रहे हैं अलग अलग जगहों में? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ये कृष्ण भावनामृत केंद्र रेगिस्तान में उस झील के समान है, ओएसिस है ना, हिंदी में इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। रेगिस्तान में एक छोटा सा एक पानी का स्रोत होता है मरुस्थल में। तो ये भौतिक जगत रेगिस्तान के समान है, और ये जो इस्कॉन के केंद्र है, ये क्या है? उस पानी के स्रोत के समान है, जहाँ पे जो जीव इस संसार में विभिन्न तापों को झेल रहा है, वो यहाँ पे आकर के उसको राहत मिलेगी। कैसे राहत मिलेगी? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये केंद्र, इन केंद्रों की स्थापना से सामान्य लोगों को भगवत भक्तों का संग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये इस केंद्र का उद्देश्य है, जहाँ पे सामान्य लोग भगवत भक्तों का संग कर सकें, और ऐसा संग करने से उनके अंदर भी भक्ति का बीज आरोपण हो जाएगा। तो पहला बीज आरोपण कैसे होता है? साधु संग से, है ना। तो हमें अनुभव नहीं होता है कि ऐसा क्या बीज, ऐसा तो कोई बीज मिला नहीं प्रभु जी, इतने बार आए, लेकिन वो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक बीज चला जाता है, श्रद्धा का बीज। वो बीज क्या है? ऐसा कोई आपको हाथ में कोई बीज नहीं दिया जाएगा, वो श्रद्धा का बीज है कि आपको एक श्रद्धा आएगी। जब हम आते हैं कृष्ण भावनामृत केंद्रों में, मंदिरों में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवत भक्त बहुत प्रसन्नता से नृत्य कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग अर्पण कर रहे हैं। तो जब ये सब देखते हैं, तो जैसे पिछले बार हम कुछ मंदिर के कार्य से अलग विभिन्न इस्कॉन मंदिरों में हम भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो बड़े इस्कॉन मंदिर हैं, तो जैसे पुणे में, बॉम्बे में, इन मंदिरों में हम गए और कुछ मंदिर निर्माण के विषय में हम विश्लेषण कर रहे थे कि भोपाल में मंदिर निर्माण के किस प्रकार से प्रारंभ करना है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे मंदिर, पुणे, बॉम्बे और इन सब मंदिरों में। तो हमने देखा कि विग्रह पूजा जो वहाँ की जा रही है, तो उसमें आप देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि किसी राजा महाराजा की जैसी सेवा होती है, वैसे विग्रहों की सेवा होती है। उनके कपड़ों का स्थान, मुझे लगता है कि ये मंदिर का आधा हिस्सा भगवान के विग्रहों के कपड़े थे, जो अपना मंदिर है। और फिर उनके गहने अलग हैं, उनके लिए अलग स्थान है, कपड़ों के लिए अलग स्थान है, भोग के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। और किसी राजा महाराजा से भी बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से सेवाएं हो रही है। तो क्या होता है, जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो एक श्रद्धा का बीज अंदर जाता है ना। जब हम इस ऐश्वर्य को देखते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य है ना, ये ऐश्वर्य को देख करके एक श्रद्धा अंदर आती है कि भगवान कोई काल्पनिक नहीं है ना। ये इतने सारे लोग इतनी श्रद्धा से, इतनी रुचि से, इतनी निष्ठा से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ज़रूर कोई वास्तविकता होनी चाहिए, एक श्रद्धा आती है। ये काल्पनिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे लोग इतना श्रम और शक्ति क्यों दे रहे हैं, इतने करोड़ों, आज इस्कॉन एक करोड़ों अरबों रुपए की संस्था है ना। तो इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? कोई काल्पनिक चीज़ के लिए खर्च किया जा रहा है ना। मूर्ख लोग हैं यहाँ पे, कुछ काल्पनिक चीज़ के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं, है ना। तो एक श्रद्धा का बीज जाता है। जब हम देखते हैं श्रद्धावान लोगों को देखते हैं तो श्रद्धा आती है। तो साधु संग अगर प्राप्त होगा
तो जीवन में प्रगति होगी, भक्ति में प्रगति होगी। सत्संग छाड़ी करे असत तेरा विलास, ते लागिनु कर्म बंध फांस। तो अगर सत्संग को छोड़ देंगे और असत तेरा विलास और असत संग में विलास करेंगे तो उससे क्या होगा? कर्म बंधन फांस, कर्म बंधन के फांस में फंस जाएंगे। लेकिन सत्संग में रहेंगे तो क्या होगा? एक शील्ड बनेगी, एक कवच तैयार होगा और वो कवच हमको असत संग से बचाएगा, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मक्खी थी और एक मधुमक्खी थी, भ्रमर। तो भ्रमर ने मक्खी को कहा कि तुम क्या इस नाली में सड़ते रहते हो, तो इस नाली के में आनंद ले रहे हो, तो चलो मैं तुमको फूलों के बगीचे में लेके चलता हूँ। तो भ्रमर उस कचड़े में जो मक्खी भिन बनाते रहती थी, तो वहाँ से उसको बोली कि चलो तुमको आज अच्छा सुगंध दिखाते हैं। तो बोली मैं तो अच्छा सुगंध ऐसे ही सूंघ रही हूँ, मुझे और इससे अच्छा क्या मिल सकता है। उसको अनुभव नहीं था, उसको लगा वही कचड़ा ही सबसे अच्छा सुगंध है। तो भ्रमर उसको लेके गई फूलों के बगीचे में। तो वहाँ मक्खी जब आई तो फूलों के बगीचे में भ्रमण करने के बाद भ्रमर ने पूछा कि कैसा लगा, कैसा सुगंध आया। तो मक्खी ने कहा कि कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, वैसा ही था। तो भ्रमर भी चिंतित हो गया कि कचड़े से बराबरी कर रहे हैं फूलों की बगीचे की। तो फिर से अगले दिन फिर भ्रमर लेके आया कि चलो एक बार फिर से प्रयास करो। फिर से मक्खी आई, फिर से भ्रमण की। फिर पूछा भ्रमर ने कैसा लगा इस बार, कुछ सुगंध आया? चमेली का है, गेंदा है, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के फूल लगे हैं, सुगंध आया? चंपा, चमेली, गेंदा सब इतनी सुगंधित फूल हैं। तो फिर से मक्खी बोलती है नहीं, फिर से वैसा ही लग रहा है, वो कचड़े का ही, मतलब कि वही सुगंध आ रहा है जो मुझे वहाँ मिलता था। फिर भ्रमर चिंतित हो गया कि आखिर इसमें समस्या क्या है, इसको सुगंध क्यों नहीं आ रही है। तो फिर भ्रमर ने देखा कि इसके नाक में वो कचड़ा फंसा हुआ है। तो उसके नाक से वो कचड़ा निकाला और फिर बोला कि अब चलो तुमको बगीचे में लेके चलते हैं। तब जा कर के फिर वो मक्खी को फूलों का सुगंध आया। और फिर तब वो भ्रमर खोज रहा है, वो मक्खी मिल ही नहीं रही है, कहाँ चली गई मक्खी, वो आई बगीचे में मिल ही नहीं रही है। तो वहाँ छोड़ के जाना ही नहीं चाह रही है, बोले कि अब तो मैं यही रहूँगी, अब तो मुझे जाना ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि शुरू में जब हम सत्संग में आते हैं तो कई बार लोग आते हैं, चले जाते हैं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो प्रश्न ये उठेगा कि तो इतने सारे लोग आते हैं प्रभु जी, तो साधु संग या सत्संग लेते हैं, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है ना? क्यों वो दृढ़ता नहीं आती है, भक्ति करने की इच्छा क्यों नहीं आती है? क्योंकि नाक में वो कचड़ा फंसा हुआ है। उस कचड़े को निकालना होगा, है ना। बुद्धि में वो कचड़ा है भौतिक संसार का, असत्संग का प्रभाव है। तो असत्संग का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होगा। तो हमको बार बार आना पड़ेगा, है ना। बार बार आएंगे तो फिर यहाँ पे जिस तरीके से हॉस्पिटल में जाते हैं शरीर के इलाज के लिए और मन के इलाज के लिए कहाँ जाना है? मंदिर। अस्पताल शरीर के इलाज के लिए है और मंदिर मन के इलाज के लिए। तो यहाँ मन के डॉक्टर बैठे हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो जो हमारी सूक्ष्म बीमारी है उसको दूर करेंगे, जो असत संग से हमारे अंदर प्रवेश कर गई। तो इस तरीके से असत तेरा विलास कि हमको जो असत संग में, असत संग कहने का अर्थ है क्षणिक सुख में आनंद करने की ये जो वृत्ति हमने बना ली है, तो इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? साधु संग से, है ना, सत्संग से। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी हम तो व्यवसायी हैं, सांसारिक लोग हैं, हमारे लिए क्या उपाय है आपके पास? हमको तो बाहर जाना पड़ेगा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं सत्संग लेकिन हम तो व्यवसायी हैं, हमको तो व्यवसाय तो करना है, परिवार तो चलाना है, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसके लिए उपाय ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि नेवले और सांप के बीच में लड़ाई थी, ठीक है। तो नेवला सांप से लड़ रहा था और लड़ाई में क्या हुआ कि नेवला कमज़ोर पड़ने लगा। तो फिर नेवले ने दिमाग लगाया कि क्या उपाय किया जाए इस सांप से बचने का। तो वो क्या करता था, लड़ता था सांप से और सांप उसको काट लेती थी, तो उसके अंदर विष आ जाता था सांप का। तो नेवला दौड़ के जाता था और
जो झाड़ी या फिर कुछ वहाँ पे जड़ी बूटियाँ थी, उसमें जा कर के अपने शरीर को रगड़ करके फिर वापस आ जाता था लड़ने के लिए, तो सारा घाव ठीक हो जाता था। तो सांप भी चिंतित हो गया कि अरे यार ये कर क्या रहा है। तो देखा कि ये नेवला, इसके ऊपर जहर का प्रभाव पड़ क्यों नहीं रहा है, इसको इतना जहर मैंने डाल दिया इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये मर क्यों नहीं रहा है। तो नेवला क्या कर रहा था, लड़ रहा था और जा कर के उस जड़ी बूटियों में अपने आप को रगड़ करके फिर से लड़ने के लिए शक्ति इकट्ठा करके फिर से लड़ने के लिए आ जाता था। और इस तरीके से नेवले ने सांप को कमज़ोर कर दिया और सांप मर गया, सांप का जहर खत्म हो गया और अंत में सांप को मार दिया। उसी तरीके से हम जो लोग व्यवसायिक जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हैं, बाहर जाते हैं, सत्संग में कार्य करते हैं, तो हमारे लिए उपाय क्या है, ये मंदिर जो है वो जड़ी बूटी की झाड़ी है ना। और हमारी स्थिति कैसी है, उस नेवले की तरह। हमको लड़ना बंद नहीं करना है, लड़ना है, और बीच बीच में आकर के थोड़ा सा अपने आप को जड़ी बूटियों से रगड़ लेना है और फिर जाना है। इस तरीके से अब फिर से शक्ति इकट्ठा हो जाएगी और फिर से लड़ना है, और धीरे धीरे हम उस सांप को एक दिन मार देंगे। और धीरे धीरे क्या करना है, उन लोगों को भी यहाँ खींच के लाना है ना, यहाँ पे उन लोगों को भी इस जड़ी बूटी में खींच के लाना है, कि उनको भी धीरे धीरे भक्त बनाना है, हमको प्रभावित नहीं होना है। तो इस तरीके से असत्संग में कार्य करें, क्योंकि कलयुग है तो उससे बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके तरीके को समझें कि किस तरीके से हमको बाहर में कार्य कैसे करना है बाहरी लोगों के साथ। तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है ना। वास्तविक जीव के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता है। तो जीव क्या होता है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके भौतिक कार्यों में उलझ जाता है ना। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विधा व्यथा, तुम्हारे चरणे आसिया छियामी बोली वो दुखेरा कथा। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं, है ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अपने एक भजन में वर्णन करते हैं कि जीव भगवान को भूल करके संसारे आसिया, भूलिया तुम्हारे, भगवान को भूल गए और क्या, किसका शरण ले लिया, संसार का शरण ले लिया। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नाना विधा, नाना प्रकार के व्यथाएं, व्यवधान, समस्याएं आने लगी, नाना विधा व्यथा। अब मुझे इसका साक्षात्कार हो गया है, अब मैं फिर से तुम्हारे चरणे आसी आछिया में, अब मैं तुम्हारे चरण में फिर से वापस आया और मैं अब अपने दुख की कथा आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपनी दुख की कथा बताते हैं, है ना। शुरुआत से लेकर के जीव की दुर्गति का पूरा उस भजन में वर्णन करते हैं, किस तरीके से जीव माँ के गर्भ में आता है और वहाँ से उसका दुख प्रारंभ होता है, और फिर शिक्षा के लिए वो यहाँ वहाँ भ्रमण करता है, पैसे कमाने के लिए यहाँ वहाँ अपने घर से दूर स्थानों में जा कर के पैसे के लिए कार्य करता है। इस तरीके से पूरा जीवन वो बताते हैं कि कैसे जीव का दुखमय जीवन होता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण, जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं और साधु संग करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या पता चलता है कि कृष्ण भगवान है ना। हमको पता चलता है कि कृष्ण भगवान है, जिसको हम भूल गए। तो कृष्ण भगवान है, किस तरीके से भगवान है, भगवान के दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमको समझना है। जो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, उनके दो कार्य, एक है उपद्रष्टा, एक है अनुमंता। तो भगवान जो है वो हमारे सारे गतिविधियों के साक्षी हैं, है ना। वो हमारे सारे गतिविधियों को देख रहे हैं, उपद्रष्टा, दृष्टा है वो। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है, देख रहे हैं तो उनको दर्द नहीं हो रहा है, हम इतना कष्ट झेल रहे हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन भगवान उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जीव की एक इच्छा है, एक जिद है कि वो इस संसार में भोग करना चाहता है। भले ही वो
इस शिक्षा के अलग दुष्परिणाम हैं, लेकिन वो चाहता है तो भगवान उसको मौका दे रहे हैं। कई बार क्या होता है कि माता पिता बच्चे को मेले में लेके जाते हैं और जैसे ही बच्चा मेले को देखता है तुरंत हाथ छुड़ाने लगता है, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने, तुरंत चाहता है कि उस भीड़ में घुस जाए और आनंद आ जाएगा, तो तुरंत किसी तरीके से पिताजी से हाथ छुड़ा करके भागना चाहता है। लेकिन पिताजी जानते हैं कि ये जाएगा और वहाँ खो जाएगा, फिर रोएगा, तो लेकिन फिर भी वो दौड़ के भागना चाहता है। पिताजी क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए जाओ जाओ दौड़ के जाओ, जब रोने लगेगा तो जाके उसको पकड़ लेंगे। तो क्योंकि वो जिद कर रहा है ना। तो एक बार ऐसे ही क्या हुआ, प्रभुपाद जी का बड़ा बेटा था, तो प्रभुपाद जी अपने बड़े बेटे को लेकर के एक डॉक्टर के पास गए। उनका एक डॉक्टर मित्र था, उनसे मिलने के लिए गए। तो जब तक प्रभुपाद जी अपने डॉक्टर मित्र से बात कर रहे थे, ये बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ पे एक पंखा टेबल फैन चल रहा है, तो ये बच्चा क्या है उसमें उंगली डालने का प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद जी ने देखा और डॉक्टर साहब ने भी देखा, तो उसको 2-3 बार समझाया कि मत डालो, कट जाएगा हाथ, बच्चा है समझेगा नहीं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, पंखे को थोड़ा धीरे कर देते हैं और तब इसको बोलिए हाथ डालने के लिए। तो पंखे को धीरे कर दिया और बोला कि अब डालो। तो डाला तो ठंड से लगा, एकदम ठक से हाथ में चोट लगा, तो वो समझ गया। तो बाबा जी ने कहा फिर से डालो प्रयास करो, तो फिर से वो प्रयास नहीं करेगा क्योंकि अब चोट लग गया ना, अब दुख झेल लिया। तो यही कारण है कि भगवान को दुख क्यों देते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ को पाने का जिद कर रहे हैं जिसके हम अधिकारी नहीं हैं। हम अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले समझाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं समझे तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा ठीक है प्रयास करके देखो। तो भगवान ने हमको ये भौतिक जगत बना के दिया है। जिस तरीके से कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो माँ से जिद करते हैं कि छोटी सी बच्ची है, अब वो तो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन देख रही है कि माँ बड़ा अच्छा रसोई बनाती है, रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, तो उसको भी इच्छा है कि मैं भी बनाऊँ। तो उसको भी रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, तो कैसे बनाएगी, वो छोटी बच्ची, उसको आग पे जाने देंगे तो खुद जल ही जाएगी। तो क्या किया जाए, तो उसको एक टॉय सेट ला के दे देते हैं, है ना, छोटा सा एक खेलने का, जिसमें कुकर है, गैस स्टोव है, कढ़ाई है, पूरा कुकिंग सेट है उसमें। अब वो भी खुश, चलो मैं भी कुकिंग कर लूँगी, मैं भी माँ के जैसा कुकिंग करूँगी। तो दिन भर उसको छोड़ दिया, आपको करो कुकिंग, थोड़ा मिट्टी उट्टी कुछ दे दिया, पकाओ इसको। अब दिन भर वो बैठ करके बर्तन धो रही है, पका रही है, कुकर पे डाल रही है, पूरा खाना बनाया। तो जब समय बीत गया तो भूख लगा, अब अब उस खाने से तो होगा नहीं, तो माँ के पास पहुँची, तो माँ ने कहा तूने तो बनाया खाना, खा लो, तो उसको तो खा नहीं सकते। तो इससे क्या समझ रहे हैं कि भगवान ने, हमने ज़िद की कि हमको भी भोक्ता बनना है। भगवान आप ऐसे इतना लीला करते हैं, इतनी रानियाँ हैं, इतना महल है, इतना ऐशो आराम है, और आप ही स्वामी हैं, सब आपके सेवक हैं, हम भी तो, हम में क्या कमी है, हम भी तो बन सकते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो आप भी प्रयास कीजिए। तो भगवान ने दे दिया, और जब आए तो पूरा प्रयास कर रहे हैं और दुख आ रहा है, पेट भर नहीं रहा है, प्रयास कर रहे हैं लेकिन पेट नहीं भर रहा है, असंतुष्टि है। तो फिर जब अंत में क्या होगा कि फिर वापस से भगवान की शरण में जाना होगा। जिस तरीके से बच्ची ने प्रयास किया, खाना बनाया दिन भर, लेकिन कुछ पेट तो भरेगा नहीं उससे। तो इस भौतिक जगत में हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, और अंत में हमें भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा संतुष्टि के लिए, है ना, अगर हमको तृप्ति चाहिए, क्योंकि वही स्वामी है और हम लोग क्या है, प्रोटोटाइप स्वामी है ना। तो वो प्रोटोटाइप से तो नहीं काम चलेगा, है ना, उसके नकली से तो काम नहीं चलेगा। तो नकली खाना खा करके तो पेट नहीं भरेगा। तो ये है उपद्रष्टा। भगवान क्या है, उपद्रष्टा है, वो हमारे गतिविधियों को देख रहे हैं, और क्योंकि हम जिद कर रहे हैं तो भगवान हमको जो भी संसाधन चाहिए हमको दे रहे हैं। ठीक है, प्रयास करो, देखो तृप्ति आती है कि नहीं। तो जैसे कि एक बच्चा अपने, जैसे कभी कभी माता पिता बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं कि चलो थोड़ा, बच्चे को खेलने की इच्छा है तो खेलने के लिए पार्क में लेके गए, तो खेलो, बच्चा खेल रहा है, पिताजी बैठे हुए हैं, खेलते खेलते आया और बोला पापा 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 मैं जीत गया, है ना।
तो पापा बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से हो गया, फिर आया, पापा मैं हार गया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से जाओ, फिर से प्रयास करो। इस तरीके से वो जब तक वहाँ पे है, ये जीत और हार चल रहा है। और वहाँ पे वो पिताजी बैठ करके देख रहे हैं कि बच्चा खेल रहा है। हमारी स्थिति वैसी ही है कि जो परमात्मा है वो हृदय में बैठा है और हम अपना खेल कर रहे हैं। कभी आते हैं, कभी रोते हुए आते हैं, हार गया, बहुत दुख है। फिर कभी जीत जाते हैं तो खुशी आते हैं, नारियल और भोग लेकर के, भगवान आप खेलिए, मैं जीत गया। इस तरीके से, इसी तरीके से चक्र चल रहा है। और भगवान देख रहे हैं कि अंत में तुमको मिलने वाला क्या है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, सब छोड़ छाड़ के। जिस तरीके से बच्चा समुद्र के बगल में खूब बढ़िया रेत से महल बना रहा है, बहुत व्यस्त है, बहुत मेहनत कर रहा है, आज इस महल को बनाना है। पिताजी देख रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया, और उसको लग रहा है कि बहुत सीरियस कुछ कार्य हो रहा है, आज मुझे इसको करना है, और महल बना रहा है। फिर जैसे ही पिताजी बोलेंगे चलो अब हो गया टाइम, तो सारा महल छोड़ करके चलना पड़ेगा, है ना, झाड़ वाड़ करके चलो अब सारा मेहनत छोड़ दो उसको वहीं पर। मैं बहुत मेहनत किया, लेकिन अब उसको वहीं छोड़ दो, अब चलो मेरे से। तो वैसे ही भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे, और जो भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम उसको कर्तव्य का नाम दे रहे हैं, और बहुत सारा संबंध, और मेरा ये दायित्व है, और ये कर्तव्य है, और ये उत्तरदायित्व है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। लेकिन जैसे ही कॉल आ जाएगा तो फिर अब झाड़िए और चलिए, सारा कर्तव्य और सारा उसको यही छोड़ दीजिए। तो ये जो खेल है ये अल्टीमेटली इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, क्योंकि अल्टीमेटली खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तो ये इसे कहते हैं उपद्रष्टा, कि भगवान जिस तरीके से पिता बैठ करके बच्चे के खेल को देख रहा है, उसी तरीके से परमात्मा बैठ के देख रहा है, और बच्चा कभी हारता है, कभी जीतता है, और इस तरीके से खेल चल रहा है। दूसरा क्या है, अनुमंता, कि भगवान क्या है, अनुमंता है। भगवान हमको परमिशन देते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा के बिना तो हम कुछ भोग नहीं कर सकते हैं, बिना उनके आज्ञा के। क्योंकि जीव के पास इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन नहीं है उसके पास। संसाधन तो खुद से व्यवस्था नहीं कर सकता है ना। बच्चा मेले में गया पिताजी के साथ, अब उसको बलून चाहिए, तो बलून चिल्ला रहा है कि मुझे बलून चाहिए, लेकिन खरीद के तो पिताजी ही देंगे ना। उसके बलून चिल्लाने से तो बलून उसके हाथ में नहीं आ जाएगा, तो खरीद के तो पिताजी को ही देना है। तो उसी तरीके से जो जीव है वो अपने पिता परमेश्वर पर निर्भर है अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और जब तक वो पिता परमिशन नहीं देगा आपको वो बलून नहीं मिलेगी। जो भी आप बलून, मतलब कि वो जो भी गाड़ी, बंगला, पैसा, जो भी आप चाहते हैं, तो वो सब चीज़ भगवान के ऊपर निर्भर है। तो अनुमंता है, उनकी आज्ञा से ही हर कुछ होता है। भले ही हम बहुत इच्छा कर ले, लेकिन अगर हम योग्य नहीं है तो हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी आत्महत्या करना चाह रहा था, तो आत्महत्या करने गया कि पहाड़ से जा कर के नदी में कूद जाऊँगा। तो पहाड़ पर चढ़ गया और कूदने वाला था, डर भी लग रहा था, लेकिन फाइनली कूद गया। ऐसे जब कूदा पानी में तो एकदम ज़ोर से छपाक करके एकदम पानी ऊपर चला गया, और एकदम बहुत ज़ोर से आवाज़ आया। वहाँ पे कुछ रानी और उसकी सहेलियाँ वहाँ पे स्नान कर रही थी। अब वो तो कूदा था आत्महत्या करने के लिए, और गिरा पानी में। तो पानी में गिरा, ज़ोर से आवाज़ आया, और उसी समय क्या था कि जैसी रानी स्नान कर रही थी वहाँ पर, तो एक मगरमच्छ रानी को पकड़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और तभी ये ऊपर से गिरा, तो मगरमच्छ भाग गया। तो सहेलियाँ जो उसकी रानी की दासियाँ थी, वो सब देखी कि अरे ये तो बड़ा हीरो निकला, ये तो इसने हमारी रानी को मगरमच्छ से बचा लिया। तो सारी जो दासियाँ थी उन्होंने जाके राजा जो पिता थे रानी के, उसको बताया कि महाराज ऐसा हुआ है, और एक व्यक्ति ने आज आपकी बेटी का जान बचा लिया। तो राजा ने बोला बुलाओ उस व्यक्ति को। तो बेचारा तो हो गया था आत्महत्या करने। अब वो राजा ने उसको बुला लिया। तो जो वहाँ पे महाराज थे उन्होंने कहा कि आपने मेरी बेटी का जान बचाया है, तो आप अब मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, और आज से आप मेरे उत्तराधिकारी हो गए, अब राज्य आपका। तो बेचारा गया था आत्महत्या करने, और मिल गया उसको पूरा का पूरा राज्य। तो इसको कहते हैं अनुमंता, कि भगवान जो चाहते हैं वही होगा, जिसके हिस्से में जितना है उसको उतना मिलेगा, है ना। वो
चाहे अगर वो उससे भागना भी चाहे तब भी लोग कोई आकर के उसके जेब में पैसा डाल के भाग जाए और किसी के जेब में पैसा है उसके जेब से कोई चुरा लेगा। तो ये होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अहमदाबाद में एक व्यक्ति था मोदी, तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो बहुत सारे कारखाने थे उसके, करोड़पति व्यक्ति था। तो और उसके अंडर में बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे टेक्नीशियन काम करते, एक से एक पढ़े लिखे लोग, बिजनेसमैन और ये सब, लेकिन वो खुद अंगूठा छाप था, है ना, मोदी जो वहाँ का मालिक था। तो श्री बाबा जी ने कहा कि वो अंगूठा छाप है लेकिन करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, कितने बड़े बड़े लोग उसके अंदर में कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर, साइंटिस्ट और रिसर्च हो रहा है, और वो खुद क्या है, अंगूठा छाप। और दूसरा प्रभुपाद जी ने बताया कि वहीं उनका एक दोस्त था, वो क्या PhD था, डॉक्टर था, तो लेकिन किसी कारण से जहाँ पे भी नौकरी के लिए जाता था वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता था, और उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, कोई उसको लेना नहीं चाह रहा था किसी कारण से। PhD था उस समय, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो अंत में क्या किया, PhD था तो खुद से साबुन बना करके घर घर जा करके बेच रहा था, साबुन बना करके। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि एक व्यक्ति अंगूठा छाप है और करोड़ों का मालिक है, और एक यहाँ PhD है और साबुन बेच रहा है तो ये क्या है, अनुमंता, कि जिसको जितना हक है उसको उतना मिलेगा। आप जितना भी प्रयास कर ले और मेहनत कर ले तो उससे उसका कोई वो एक फैक्टर है वो हमारा मेहनत एक कारण हो सकता है, लेकिन जो परम कारण है वो परमात्मा की इच्छा है। जब तक वो परमात्मा सैंक्शन नहीं करेगा, अल्टीमेटली सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, परमात्मा, तो अल्टीमेटली उसका जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक पेपर आगे नहीं बढ़ेगा, आप जितना भी प्रयास कर लीजिए। तो ये है अनुमंता और उपद्रष्टा अनुमंता, ये दो चीज़ है भगवान के विषय में जब हम समझ रहे हैं तो ये दो अस्तित्व को समझना है कि किस तरीके से भगवान हमारे जीवन में परमात्मा रूप में है और किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनका क्या रोल है, क्या किरदार है हमारे जीवन में। दो किरदार है, एक उपद्रष्टा का और एक अनुमंता का। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जीव के साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। तो जीव का वास्तविक स्वरूप, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में पता चलता है। तो एक एक चीज़ को आप याद रखिए, है ना, कि सत्संग में आके सबसे पहली चीज़ हमको क्या पता चलती है, भगवान कौन है, ये पहली चीज़ हमको पता चलती है। तो पता चलता है भगवान कौन है, उपद्रष्टा अनुमंता। दूसरी चीज़ क्या पता चलती है, हम कौन है, हमारा अस्तित्व पता चलता है। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। और फिर पता चलता है कि फिर हम इस संसार में कैसे आ गए। अगर हम भगवान के अंश हैं, दास हैं, तो फिर प्रश्न उठेगा कि हम ये फिर यहाँ क्या कर रहे हैं इस संसार में। तो फिर पता चला कि अच्छा, हम भगवान को भूल करके स्वतंत्र भोग करने के लिए के कारण हमको भगवान ने ये यहाँ पे भेजा है। तो हमको फिर ये कारण पता चला कि हम यहाँ कैसे आए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सुंदर ढंग से इसको वर्णन करते हैं कि कैसे जीव भगवान को भूल करके इस संसार में संघर्ष करता है। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना कहते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं भागवत में, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इन सब प्रार्थनाओं को हमको पढ़ना चाहिए। तो इससे हमारी वास्तविक स्थिति हमको पता चलती है ना, जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःस उग्र संसार चक्र कदनाद्ग्रस्तां प्रणीतः बद्ध स्वकर्मभिरुशतमाते अंग्रिमूलम प्रीतोपवर्ग शरणं हि वसे कदानु। कि आप मुझे कब बुलाएंगे, कदानु, कब आप मुझे बुलाएंगे। क्यों भगवान को बोल रहे हैं बुलाने के लिए। त्रस्तो, मैं बहुत त्रस्त हूँ इस संसार में। क्या त्रस्ता है, कृपण वत्सल दुःस उग्र। आप तो कृपण वत्सल है, आप तो
जो दुखी लोग हैं, पतित लोग हैं, उनका उद्धार करने वाले हैं। मैं भी कृपण हूँ, मेरा उद्धार आप कब करेंगे? दुह स उग्र, क्योंकि मैं इस उग्र, है ना, उग्र संसार चक्र कदनाद, यहाँ पे बहुत सुंदर शब्द आया। ये संसार क्या है? इस स्थान को क्या बता रहे हैं प्रहलाद महाराज? संसार चक्र कदनाद, ये संसार चक्र है। इस संसार, ये संसार चक्र में, और ये क्या है? कदनाद। कदनाद मतलब बहुत दुखदाई ये चक्र है, ये संसार, है ना, उग्र है ना, बहुत उग्र है ये। इसमें किसी इस संसार में किसी के, इस संसार के अंदर किसी के प्रति कोई दया नहीं है। सबको बहुत घोर कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ रही है। संसार किसी के ऊपर दया नहीं कर रहा है। तो ये दुह सा उग्र, ऐसा उग्र और ऐसा कष्टदायी जगत है ये कदनाद। ग्रस्ताम, है ना, और मैं इसमें ग्रस्त हूँ, इसमें पड़ा हुआ हूँ। प्रणीता, किसी ने मुझे यहाँ पे डाल दिया है। प्रणीता, मुझे फेंक दिया यहाँ किसी ने। कैसे कैसे मैं यहाँ पे गिर गया। और बद्ध स्वकर्म भीरुषतमाते अंग्रि मूलम, अब मैं अपने कर्म बंधनों के कारण इस चक्र में फंसा हुआ हूँ। कोई पूछेगा तो चक्र में गिर गया तो निकल जाओ, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ इस चक्र में। कैसे बंधा हुआ? अपने कर्म फलों से बंधा हुआ हूँ। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस संसार चक्र से, इस दुखों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कर्म बंधन मुझे इस चक्र में बांध रहे हैं और मुझे घुमा रहे हैं। इस चक्र में मैं घूम रहा हूँ। और तो अब क्या करें? ते अंग्रि मूलम, तो अब मैं आपके अंग्रि मूलम, आपके चरण कमलों का आश्रय लेना चाहता हूँ। क्योंकि प्रीतोपवर्ग शरणम, जो आपके प्रिय हैं, है ना, जो आपके भक्त हैं, वो आपकी शरण, आपके शरण में लेकर अपवर्ग। अपवर्ग आप समझ रहे हैं? एक होता है पवर्ग, एक होता है अपवर्ग। पवर्ग क्या होता है? पवर्ग नहीं पढ़ा है बच्चों को, तो बच्चों को ही पढ़ाते हैं। प फ ब भ म, इसको कहते हैं पवर्ग। तो प से क्या हुआ? परिश्रम। तो परिश्रम करेंगे तो क्या होगा? फेन, मुंह से फेन निकलेगा। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है और उसके मुंह से फिर फेन निकलता है। तो और प फ ब से परिश्रम करेंगे, कष्ट होगा, फेन निकलेगा, और फिर बंधन, हम बंध जाएंगे उससे, आसक्त हो जाएंगे उस स्थिति से, उन लोगों से। बंधन और भ, और बंधन से क्या होगा? भय, है ना, टूटने का भय, बंधन टूटने का भय, कुछ खोने का भय। तो कुछ पा लिया तो फिर खोने का भय भी आ गया, तो भय आ गया। और उसके बाद प फ ब भ और म, मृत्यु, अंत। तो इसको कहते हैं पवर्ग। तो इसी में जीव क्या, इस पवर्ग में ही भ्रमण कर रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपकी शरण में जा करके आपके जो प्रिय हैं वो अपवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपकी शरण में ही अपवर्ग है, आपके चरण कमलों में ही अपवर्ग है। अपवर्ग मतलब, पवर्ग मतलब ये प फ ब भ म, और अपवर्ग मतलब इसको खत्म कर दिया, है ना, नेगेशन, नेगेट कर दिया। तो कब आप मुझे ये अपनी चरणों में बुला रहे हैं? ताकि मुझे ये अपवर्ग मिले, है ना, मुझे भी अपवर्ग चाहिए जो आपके चरणों पे पड़ा हुआ है, तो मुझे भी ये चाहिए। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखम तद्धियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम। तो फिर से वो कहते हैं कि मुझे कब आप अपना दास बनाने वाले हैं, कब आप मुझे अपनी दास्यता देने वाले हैं। तो फिर ये पहले भी हमने चर्चा की है, श्लोक पहले भी मैंने बताया था। तो वो कहते हैं यस्मात् प्रिया प्रिया वियोग संयोग जन्म, तो ये प्रिय और अप्रिय चीज़ों की ये जो होड़ मची हुई है ना, किस तरीके से प्रिय वस्तुओं को लाओ, अप्रिय वस्तुओं को भेजो, प्रिय वस्तुओं को लाओ, अप्रिय वस्तुओं को भेजो, यही प्रयास चल रहा है। तो इसे इस प्रिय और अप्रिय के, प्रिय वस्तुओं का वियोग और अप्रिय वस्तुओं का संयोग, दोनों ही क्या जन्म दे रहा है? शोक को जन्म दे रहा है। कि प्रिय वस्तु का वियोग होता है तो शोक होता है, अप्रिय वस्तुओं का संयोग होता है तो वही कह रहे हैं, प्रिय अप्रिय वियोग संयोग जन्म, उससे जन्म क्या हुआ? शोक अग्नि, शोक अग्नि का जन्म हुआ। और सकल योनिषु दह्यमानः, सारे योनि इस अग्नि में जल रहे हैं। दुःखौषधं तदपि दुःखम,
फिर वो कह रहे हैं कि अब इस शोक की अग्नि का, अब शोक अग्नि में हम जल रहे हैं, जैसे कुछ कहीं हाथ जल जाता है तो उसके लिए कुछ औषधि लगाते हैं, लेकिन ये जो शोक की अग्नि से जो हम जल रहे हैं, जो पूरा शरीर, पूरी मन और बुद्धि जो जल रही है, इसके लिए क्या औषधि है? तो इसके लिए कुछ कुछ औषधि हम कर रहे हैं, कुछ बंगला, गाड़ी, पैसा, स्त्री और संपत्ति, ये सब इकट्ठा करके, ज़मीन, जायदाद, इस सब चीज़ों से हमको क्या लग रहा है कि ये शोक की अग्नि को हम दबा देंगे, खत्म, शांति आ जाएगी, शांति। लेकिन शांति नहीं आएगी, क्योंकि दुख औषधम तदपि दुखम, जो दुख की औषधि है ये और दुख लेके आएगी। ये जो औषधि आप ला रहे हैं ये वही दुख का कारण है ना। ये जो भौतिक लाभ यही दुख का कारण है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं विचारणीय चीज़ है, इसमें वो विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो औषधि आप तैयार कर रहे हैं उस औषधि क्यों दुख बन जा रही है? और अतः धिया अहम, क्योंकि इसमें अहम और ममा की बुद्धि है, और यही अहम और ममा की बुद्धि ही दुख का कारण है। और उसी को हम और बढ़ा रहे हैं औषधि के रूप में, उसी को और औषधि के रूप में लेके आ रहे हैं। यानी कि जो जिस चीज़ से हम जल रहे हैं उसी चीज़ को फिर से ला रहे हैं सोच करके कि इससे ये ठंडा कर देगा, लेकिन उससे और जलेगा, स्थिति और जलेगी। तो भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम, तो बोल रहे हैं कि इसी तरीके से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, इस योग वियोग में जल रहा हूँ और इस तरीके से भ्रमण कर रहा हूँ ऊपर से नीचे। अब मुझे अपनी दास्य योगम, अब मुझे अपनी दास्यता प्रदान कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि इस तरीके से जो व्यक्ति तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है कि जब वो व्यक्ति ये सब ज्ञान को समझ लेता है, जब वो साधु संग में आता है और उसको उसकी स्थिति बताई जाती है कि तुम कौन हो, तुम कैसी स्थिति में, क्यों इस स्थिति में गिर गए, कहाँ से आए हो, ये सब स्थिति विवरण दिया जाता है, तब वो क्या भक्ति को ग्रहण करता है। और जब वो भक्ति को ग्रहण करता है तो क्या उसकी स्थिति होती है? ऐसी अवस्था में कि जब वो भक्ति की अवस्था में आ जाता है तो वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। तो परमेश्वर का जब श्रवण और गुणगान करना प्रारंभ करता है तो उससे एक आसक्ति आ जाती है, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के गुणगान के प्रति एक आसक्ति आ जाती है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं कि मुझे भी बहुत आसक्ति है, मुझे इस संसार के कष्ट से मुक्त करके मुझे अपने चरण कमलों में जगह दीजिए, क्योंकि मुझे आपके गुणगान के प्रति बहुत आसक्ति है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीतः अंजस्तितर्म्य अनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संगः। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं सोहम प्रियस्य, मेरे लिए बहुत प्रिय है। क्या है? परदेवताया, आपकी परदेवताया। परदेवता कौन है? भगवान। एक देवता है और एक पर देवता है, देवताओं के भी ऊपर। वो कौन है? कृष्ण भगवान। तो कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है? उस पर देवता की लीला कथा, भगवान की लीला कथा मुझे बहुत प्रिय है, जो ब्रह्मा भी गाते हैं, विरिंच गीता, क्योंकि इसको सुन करके हम मुक्त हो जाएंगे, गुण विप्र मुक्त हो, प्रकृति के गुणों से हम मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होकर के, और इस जो प्रकृति के गुण है इससे मुक्त होना कोई आसान काम नहीं है। दुर्गाणी ते पद युगाल, ये बहुत दुर्गाणी है, इससे मुक्त नहीं हो सकता कोई। लेकिन अगर कोई भगवान के चरण कमलों से अपने आप को जोड़ ले, है ना, दुर्गाणी, लेकिन पद युगालय हंस संगा, कि अगर भगवान के चरण कमलों से नहीं, भगवान के भक्तों के चरण कमलों से अगर कोई अपने आप को जोड़ ले। हंस, यहाँ हंस शब्द आया है। हंस, हंस किसको कहते हैं? जो भगवान के भक्त हैं, वो हंस के समान है। तो अगर कोई इन परम हंसों के चरण कमलों से अपने आप को जोड़ ले, इन भगवत भक्तों के चरण कमलों से, है ना, तो फिर क्या होगा? ये दुर्ग, ये जो दुर्ग है, इस संसार, दुर्ग किसको कहते हैं? किला, दुर्ग कहते हैं किले को। तो ये संसार एक किला है। ये किसका किला है? माया का किला है, दुर्गा देवी का किला है। तो इस किले से हम कैसे निकल सकते हैं? इस माया के किले से भगवत भक्तों के चरण कमलों से युगालय अपने आप को जोड़ करके, है ना। तो भगवान को दर्शन करने यहाँ आते हैं। एक यहाँ भगवान है और एक भक्त भगवान है।
तो भक्त भगवान का भी दर्शन करना है, क्योंकि वास्तविक आपको मदद वही कर सकता है ना। जो वास्तविक दवा है वो उसके पास है। तो सिर्फ दर्शन यहाँ नहीं लेना है, भगवत भक्तों का भी दर्शन लेना है, भगवत भक्तों से बैठ कर के आदान प्रदान करना है, तब जा कर के वो दवा हमको मिलेगी। तो भगवान ने वो दवा, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ दवाओं की लाइसेंस कुछ कंपनियों को देती है कि आप ही इस दवा को बांट सकते हैं, जरिए से भगवान ने जो भौतिक संसार की दवा है, इससे मुक्ति की दवा, इसका लाइसेंस भगवत भक्तों को दिया है। तो अगर किसी को भी वो दवा चाहिए तो उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट से आप चीफ मिनिस्टर के दरवाजे में जाकर के खटखटा करके दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भगवान ने उसका लाइसेंस भगवत भक्तों को दिया है। तो अब उनके पास हमें जा कर के उनसे प्रार्थना करनी होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रहलाद महाराज है वो कहते हैं कि ये संसार क्या है, ये चक्र के समान। ये संसार चक्र के बारे में थोड़ा विवरण देते हैं, ये संसार चक्र क्या है, तो ये क्यों इसको संसार चक्र कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस संसार चक्र के 16 डंडियाँ हैं। जिस तरीके से एक साइकिल की का पहिया होता है, उसमें स्पोक्स होते हैं ना, स्पोक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ, जो टायर के अंदर में जो तार लगे रहते हैं, स्पोक्स। तो इस संसार के 16 ऐसे ऐसे स्पोक हैं जो तार चक्र के अंदर लगे हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, सत्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना कालो वशीकृत विसिज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विशिष्टमजय ईश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आप तो तीनों गुणों के ऊपर हैं, तीन गुण आपको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो दिव्य हैं, स्वधामना, आप तो दिव्य धाम में स्थित हैं, तीनों गुणों से परे हैं, और आपके अध्यक्षता में ये 3 गुण कार्य करते हैं। आपके काल रूप की अध्यक्षता में, भगवान के काल रूप की अध्यक्षता में ये तीनों गुण कार्य करते हैं। जैसे शिव जी क्या है, महाकाल। तो शिव जी जो है वो भगवान का ही एक विस्तार है, जो प्रकृति के गुणों को कंट्रोल करने के लिए वो विस्तार किया गया है ना। तो जो भगवान को जब हम कहते हैं कि भगवान अपने काल रूप में प्रकृति की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि भगवान अपने आप को शिव के रूप में विस्तार करते हैं, जो कि महाकाल हैं, और वो फिर उनकी पत्नी है पार्वती, जो माया है। तो माया को महाकाल कंट्रोल करते हैं। तो ये जो काल रूप है, कालो वशी, ये जो प्रकृति के गुण हैं वो क्या है, कालो वशी, ये काल के वश में। विसर्ज्य विसर्ग शक्ति, और इस तरीके से ये काल के प्रभाव में ये गुण सृजन करते हैं, प्रकृति के गुण सृजन का कार्य करते हैं। और चक्रे विशिष्टम अजय ईश्वर षोडशारे, और ये संसार चक्र का निर्माण होता है जिसमें 16 डंडियाँ हैं, 16 इसके अंश हैं। ये संसार चक्र 16 तत्वों से बना है। तो ये शरीर भी 16 तत्वों से बना है ना। ये शरीर के 16 तत्व हैं, मन, बुद्धि, 10 इंद्रियाँ, और इस तरीके से 16 तत्व हैं इस शरीर में। तो ये जो संसार चक्र कह रहे हैं जब हम, तो ये शरीर की बात हो रही है, यही ये चक्र। कैसे ये चक्र है, क्योंकि और हम कैसे, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं निष्पीड्यमानम, मुझे इस चक्र में फेंक दिया गया। जैसे कोई चक्का घूम रहा है और उसमें आप किसी को फेंक दो, उसकी क्या स्थिति होगी, पूरे क्या स्थिति होगी, कट फट जाएगा पूरा, इधर उधर चोट लगेगा, है ना। तो निष्पीड्यमानम, वो कह रहे हैं कि ये संसार चक्र में, इस उग्र चक्र में किसी ने मुझे फेंक दिया है, और उपकर्ष विभो प्रपन्नम, और इसमें मैं दुख झेल रहा हूँ। तो कैसे, क्योंकि अब ये शरीर जो है, ये शरीर माया के अध्यक्षता में घूम रहा है, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, और इसमें विभिन्न प्रकार के दुख और सुख आ रहे हैं, और आपको इसमें डाल दिया गया, आत्मा को इस शरीर में डाल दिया गया। अब आत्मा कभी सुख देखता है, कभी दुख देखता है, कभी ये देखता है, कभी वो देखता है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं, कभी ये बीमारी, कभी वो दुख, कभी ये सर्दी, कभी वो गर्मी, एक के बाद एक इधर उधर चक्र घूम रहा है और चोट लग रही है, चक्र घूम रहा है, चोट लग रही है। और वो बस जब तक हमको समझ में आता है क्या हो रहा है, तब तक जीवन चला जाता है, समय हाथ से निकल जाता है, और समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति है, विभो प्रपन्नम, और इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ।
तो प्रहलाद महाराज फिर कहते हैं कि अब प्रहलाद महाराज, क्योंकि नृसिंहदेव ने उनसे कहा है कि आप कुछ मांगिए मुझसे, है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं आपसे क्या मांगूँ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, दृष्टा मया दिवि विभो अखिल धिष्ण्यपाना मायुषियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयं यस्मत्पितु कुपितहास विजिम्भित भ्रू विस्फुजितेन लुलिता सतुते निरस्तः। बोले कि मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु, है ना, वो सारे देवी देवता उनके अखिल धिष्ण्यपाना, दिवी मतलब सारे देवी देवता, देवा देवी, तो जितने भी दिवी हैं अखिल धिष्ण्यपाना, है ना, जितने भी अलग अलग ग्रहों के स्वामी देवी देवता हैं, है ना, वो सब मेरे पिता यस्मत् पितु कुपितहास, जब वो ऐसे ही हल्का सा बस अपना एक छोटा सा हंसी करते थे जब मेरे पिताजी, तो और थोड़ा सा अपने भाव हिलाते थे तो सारे देवी देवता खत्म हो जाते थे, है ना। विस्फुजिते न, बस उनके एक आहट से कि हिरण्यकशिपु थोड़ा भाव दिखा रहा है तो सारे देवी देवता का विनाश होने लगता था, है ना। बस उस आहट से, कुछ करते भी नहीं थे, ऐसी शक्ति थी मेरे पिताजी का। उसको तो आपने निरस्त कर दिया, सतुते निरस्तः, उसको तो आपने खत्म कर दिया। तो ये जो श्री और वैभव की जो इच्छा है, जो सामान्य जन करते हैं, मायुषियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयं, जो सामान्य जन इच्छा कर रहे हैं वैभव की और श्री की और बहुत ऐशो आराम की, तो वो मेरे पिता को देख लें, उनकी क्या किस तरीके से उनको निरस्त किया गया, उनके वैभव को और उनके ऐशो आराम को, उनके ऐश्वर्य को। तो वो मैंने देख लिया है ना। तो दृष्टा मया, वो मैंने देख लिया, दृष्टा, मुझे सब पता है। तो फिर वो कहते हैं, तस्माद् मुस्तनुभृताम् अहमाशीषोज्ञ आयुष्य विभवम् ऐन्द्रियमाविरिञ्च्यात् नेक्षमीते विलुलितान् उरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमां निजभृत्य पार्श्वम्। तो अब यहाँ पे वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना। तो भक्त को क्या चाहिए, अभी हमने चर्चा की थी, प्रवचन की शुरुआत किस चीज़ से हुई थी कि भक्ति के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, साधु संग। साधु संग। तो अब प्रहलाद महाराज अपनी दुर्गति की स्थिति बता करके क्या मांग रहे हैं कि मुझे साधु संग दीजिए ताकि मेरी भक्ति प्रारंभ हो। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से आपके आशीष जो आपने मेरे पिता को दिया था, जो आशीष, उसको तो मैंने अनुभव कर लिया। अनुभृत अहम आशीषज्ञ, मुझे वो आशीष का पता चल गया। क्या आशीष था वो? आयु श्रियम विभवम ऐन्द्रियम, है ना। आयु, बहुत लंबी आयु का ऐश्वर्य था, बहुत धन संपत्ति थी, बहुत वैभव था, बहुत बलवान इंद्रियां थी भोग करने की, है ना। तो वो सब मैंने देख लिया कि उसका क्या परिणाम हुआ। इसलिए ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, ना मुझे ना तो लंबी आयु चाहिए, ना तो बहुत वैभव चाहिए, ना तो धन संपत्ति चाहिए, ना तो मुझे बलवान इंद्रियां चाहिए। तो ना इच्छामि, मुझे ये सब की इच्छा नहीं है। ना इच्छामि ते विलुलितान उरुविक्रमेण, क्योंकि आपने तो इस सब को विलुलितान तुरंत खत्म कर दिया। उरुविक्रमेण, आपने अपनी काल शक्ति से इसको खत्म कर दिया। इसलिए हे काल के स्वामी, कालात्मनोपनय, जो काल के स्वामी हैं आप, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, हे काल के स्वामी, आप मुझे निज भृत्य पार्श्व, आप अपने भृत्य मतलब सेवक, आप अपने सेवक के सेवक का संग मुझे दीजिए, है ना। वो डायरेक्ट भगवान की सेवक के का भी संग नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं अपने सेवक के सेवक का मुझे संग दीजिए, निज भृत्य पार्श्वम, कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो कौन है? वो है नारद मुनि। तो वो नारद मुनि का संग मांग रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से साधु संग के माध्यम से व्यक्ति इस संसार चक्र से मुक्त हो सकता है। एक आखिरी श्लोक देखेंगे जहाँ पे वो नारद मुनि के बारे में कहते हैं कि मुझे नारद मुनि का संग चाहिए। क्यों नारद मुनि का संग चाहिए? तो वो बताते हैं, एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन प्रसंगात् सुर
कृत्वात्मसात् सुर ऋषिना भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे। अब मैं जो इस संसार में गिर गया हूँ, एक पतित हो गया हूँ, इस कहाँ पे पतित हो गया हूँ? इस अंधे कुएं में गिर गया हूँ और विभिन्न प्रकार से मैं कष्ट झेल रहा हूँ। और कामा भी काम मनुयः प्रपतन प्रसंगात। और एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, एक इच्छा दूसरी इच्छा को पैदा कर रही है और वो फिर दूसरी इच्छा को पैदा कर रही है। इस तरीके से मैं इस काम के जाल में फंस गया हूँ और गिरता चला जा रहा हूँ, है ना, एक के बाद एक के बाद एक, और इसमें फंसता चला जा रहा हूँ। कामा भी काम मनुयः प्रपतन प्रसंगात कृत्वा आत्मसात। लेकिन सुर ऋषिना, उस ऋषि ने मुझे आत्मसात किया, उस ऋषि ने मुझे अपना शरण दिया। कृत्वा आत्मसात सुर ऋषिना भगवन् गृहीतः। और उस ऋषि के कारण भगवान ने मुझे अपनी शरण प्रदान की, भगवान ने मुझे अपनाया उस ऋषि के कारण। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं सो अहम कथम विसृजे तव भृत्य सेवा। मैं कैसे उस ऋषि की सेवा छोड़ करके कुछ और मांग सकता हूँ? और ऋषि कौन थे? नारद। तो मेरे जीवन में जिसके कारण मैं इस अंधकूप से निकल पाया, प्रपतन जहाँ पे मैं गिरा हुआ था, है ना, तो मैं कैसे उस सोहम कथम नु विसृजे, कि मैं कैसे उस ऋषि की सेवा छोड़ करके, अपने गुरु की सेवा छोड़ करके मैं कैसे कुछ और कर सकता हूँ? तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तब भृत्य सेवाम, आपकी भृत्य की सेवा चाहिए, जो आपके भृत्य नारद मुनि की मुझे सेवा चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में साधु संग, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। भगवान की सेवा की प्रार्थना नेक्स्ट स्टेप है, पहले भक्तों की सेवा की प्रार्थना। इसलिए भगवान से हमको ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए भगवान हमको सेवा में लगाइए। प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान की सेवा मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं, वो भक्तों की सेवा मांग रहे हैं, वो गुरु की सेवा मांग रहे हैं। तो शुद्ध भक्त पहले जो भक्ति के प्रगत अवस्था में वो डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य समझते हैं कि मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ। अगर मुझे भगवान के भृत्य की सेवा मिल जाए तो इससे मेरा कल्याण होगा। तो ये भक्ति का ये मूड, इस तरीके से हमको प्रार्थना करनी है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी। जैसे भगवान को पाने की तीव्र इच्छा है, भगवान को पाने की बहुत तीव्र इच्छा, भगवान को पाना चाहते हैं अपन को। जैसे मतलब किसी की प्रारब्ध में नियति में लिखा, जैसे ध्रुव महाराज की किस्मत में प्रारब्ध में लिखा था, प्रहलाद महाराज मीराबाई के प्रारब्ध में लिखा था कि उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे तो उन्हें। लेकिन जिसके प्रारब्ध में नहीं लिखा कि उसको भगवान मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी, तो वो कैसे भगवान को पा सकता है, उसको कैसे भगवान मिल सकता है? जिसकी नियति में लिखा उसको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जिसकी नियति में नहीं लिखा उसको अगर भगवान को पाना जी नहीं लिखा तो उसको कैसे भगवान मिल सकता है? हाँ, उसको वो भगवान को कैसे पा सकता है? समझ गया। तो प्रश्न ये है कि जिसकी किस्मत में भक्ति नहीं है, भगवान की शरण नहीं है, उसको भगवान की सेवा कैसे मिल सकती है? तो आप किस्मत की भगवान की भक्ति में तो ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के कि उसमें किस्मत का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये सुन लीजिए कि जैसे कि भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, जैसे जटायु। जटायु क्या है? एक पक्षी है। उसकी किस्मत क्या है? वो तो जटायु तो पक्षी था। उसके बाद हनुमान की किस्मत क्या थी? वो तो बंदर है ना। तो जब पक्षी, बंदर और हाथी कौन? गजेंद्र, है ना। गजेंद्र के ऊपर भी हमने पहले कक्षा में चर्चा की। गजेंद्र तो हाथी था। तो अगर भक्ति करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए, अगर कोई पूछे कि भक्ति करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो प्रश्न ये उठेगा तो उस हाथी के पास क्या योग्यता थी? उस बंदर के पास क्या योग्यता थी? उस पक्षी के पास क्या योग्यता थी? हम तो फिर भी इंसान योनि में जन्म हुआ है, वो भी भारत भूमि में जन्म हुआ है और इस मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तक भगवान ने हमको पहुँचा दिया है। तो किस्मत का कोई प्रश्न नहीं है। भक्ति करने के लिए भौतिक चीज़ों के लिए योग्यता चाहिए होती है ना। भौतिक संसाधन को जुटाने के लिए योग्यता चाहिए होती है
किसी आपको बहुत ऊंचे पद में जाना है तो आपसे आपकी योग्यता पूछी जाएगी कि आप योग्य हैं कि नहीं, है ना। लेकिन अगर भक्ति की विशेषता ये है कि भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। मतलब प्रारब्ध में नहीं भी लिखा है तब भी भगवान मिल सकते हैं। तो मैं तो बता रहा हूँ ना, गजेंद्र के प्रारब्ध में क्या लिखा था कि वो हाथी बन गया, है ना। वो तो हाथी बनने का प्रारब्ध था उसका, लेकिन फिर भी वो भक्ति कर पाया, है ना। प्रहलाद असुर योनि में जन्म लिए थे, तो वहाँ प्रहलाद अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि मैं क्या प्रार्थना अर्पण करूँ, मैं तो उग्र योनि में पैदा हुआ हूँ, राक्षस की योनि में पैदा हुआ हूँ मैं आपको प्रार्थना क्या अर्पण करूँ। आपको तो ब्रह्मा और शिव और ये लोग प्रार्थना अर्पण करते हैं, मैं क्या प्रार्थना अर्पण करूँ। तो प्रहलाद तो असुर योनि में थे, लेकिन नारद मुनि की कृपा से उनको भक्ति मिली। वो कह रहे हैं ना, कृत्वात्मसात सुर ऋषिना भगवान गृहीता, भगवान ने इनको ग्रहण किया क्योंकि सुर ऋषि देव ऋषि नारद ने आत्मसात किया। तो अगर हमको भक्त अपनी कृपा देंगे तो भगवान हमको ग्रहण करेंगे। भक्ति के लिए एक ही योग्यता है, भक्तों की कृपा। अगर भक्तों की कृपा है तो भगवान ग्रहण कर लेंगे, चाहे आप असुर हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुछ भी हो। शिव चैतन्य चरितामृत में आता है कि शिवानंद सेन जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनकी कृपा से उस कुत्ते को मुक्ति मिल गई। शिवानंद सेन को एक कुत्ते से लगाव हो गया और वो कुत्ता शिवानंद सेन के साथ साथ चलने लगा और साथ साथ चलने लगा, और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये कुत्ता शिवानंद सेन का प्रिय है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते को मुक्ति दे दी, कुत्ता तुरंत मुक्त हो गया वहाँ से। तो अगर भगवान के भक्त हमसे प्रसन्न है तो भगवान हमको ग्रहण कर लेंगे, हमारा प्रारब्ध कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमें इतनी विनम्रता है कि हम भगवान के भक्तों के शरण को ग्रहण करें, अगर इतनी बस ये विनम्रता चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के संग को लें, अगर इतनी विनम्रता है तो हम भक्ति कर सकते हैं। प्रारब्ध ना भी हो तो हो सकता है। उन हिप्पियों की क्या योग्यता थी जो प्रभुपाद जी की शरण में आए, है ना, क्या योग्यता थी उनसे? तो अच्छी स्थिति है हमारी, फिर भी कम से कम ड्रग्स लेके रोड पे तो नहीं पड़े हुए रहते। वो तो हिप्पी ड्रग्स लेके रोड पे पड़े हुए रहते थे। उनको प्रभुपाद जी ने भक्ति दी और संन्यास दे दिया, और आज वो पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि उनको प्रभुपाद की कृपा मिली, एक शुद्ध भक्त की कृपा मिली। प्रभुपाद जी की कृपा से जब हिप्पियों ने पूछा प्रभुपाद जी से कि हमारी क्या योग्यता थी कि हमको भक्ति मिल गई, हमने क्या किया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हारी योग्यता मैंने बनाई है। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने तैयार की है तुम्हारी योग्यता। तो शुद्ध भक्त की कृपा से भक्ति मिलती है। ठीक है, जो भी प्रश्न है आप बाद में भी पूछ सकते हैं, थोड़ा समय हो गया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।